मंगलम पंचपरमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। तो यहाँ पर जो है इष्टोपदेश नामक महान ग्रंथ चल रहा है और इसमें 2 नंबर का श्लोक एक बार पुनः उच्चारण करते हैं। योग्योपादान योगेन दृष्टः स्वर्णतामता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता। तो यहाँ पर जो बात चली है निमित्त और उपादान की, ठीक है ना। आचार्य भगवान समझा रहे हैं कि निमित्त के बिना कुछ होता नहीं है और निमित्त कुछ करता नहीं है। निमित्त कुछ करता नहीं है ये निश्चय है और निमित्त के बिना कुछ होता नहीं है ये व्यवहार है। ये सामंजस्य है व्यवहार और निश्चय का। ये बात बिल्कुल निश्चित है, जब भी जिसमें जो भी परिवर्तन आएगा उस समय वहाँ कोई ना कोई निमित्त मौजूद होगा ही होगा। नियम से जब भी क्रोध आए तब भी निमित्त मौजूद होगा, करुणा आएगी तब भी निमित्त मौजूद होगा। ये नियम है। दया दान आए और निमित्त ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। पूजा पाठ का भाव प्रकट हो और निमित्त ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। नियम से होगा। तो कह रहे हैं कि निमित्त तो होगा ही होगा। बात इतनी सी है निश्चय में कि निमित्त जबरदस्ती उपादान में प्रवेश नहीं करता। क्या नहीं करता? कभी भी जबरदस्ती नहीं करता है। अपनी वहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराता है। अपनी उपस्थिति दर्ज जरूर कराएगा। अब उससे तुम जो करना चाहो कर लो, भगवान एक ही है। जैन आए तो वीतराग भगवान मान के दर्शन कर ले, अजैन आए तो बाबा कुछ मिल जाए आपसे ऐसा दर्शन कर ले। तो निमित्त दोनों के लिए हैं। एक कुछ और लेके गया, एक कुछ और लेके गया। दर्शन दोनों ने किया, नमोस्तु दोनों ने किया, नमस्कार दोनों ने किया। हो सकता है दोनों ने एक सी चीज़ चढ़ाई हो, लेकिन एक जो है वीतराग भाव को प्रकट करके गया और एक जो है संसार के भाव को प्रकट करके गया, पर निमित्त दोनों के लिए। अरे भैया, देव पर्याय में जिनेन्द्र भगवान की तो प्रतिमा होती है, अरहंत भगवान की तो प्रतिमा होती है। जिनालय में जो सम्मत दृष्टि है उसे वीतराग भगवान मान के पूछता है, और जो मिथ्या दृष्टि है वो उसे कुल देवता मान करके पूछता है। तो पूछता तो एक ही है, निमित्त तो एक ही है ना। अब एक महाराज जी है, एक आ रहा है तो अच्छे से बिना नमस्तु कर रहा है, एक आ रहा है वो नहीं कर रहा, तो निमित्त तो एक ही है। तो हर जगह माता पिता तो एक ही है। एक बच्चा जो है अच्छे से नमस्कार कर रहा है, पिता की आज्ञा में चल रहा है। एक बच्चा है वो पिता की आज्ञा में नहीं चल रहा है। दोनों के लिए एक ही निमित्त है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि हर कार्य की सिद्धि में निमित्त होगा। आपको पता है सारी द्रव्यों का परिणमन भी काल द्रव्य के निमित्त से होता है। किससे होता है? काल द्रव्य का स्वयं भी अपना परिणमन अपने निमित्त से होता है, और समस्त द्रव्यों के निमित्त में भी काल द्रव्य का सहयोग है। काल द्रव्य का सहयोग ना हो तो आत्मा का परिणमन कैसे हो, पुद्गल का परिणमन कैसे हो? प्रत्येक उत्पाद वय के परिणमन में काल द्रव्य का सहयोग है। तो बताइए, बिना निमित्त के तो कुछ परिणमन ही नहीं होगा। वो बात अलग है कि काल द्रव्य का जो परिणमन है वो प्रेरक निमित्त नहीं है, उदासीन निमित्त है। कैसा है वो? उदासीन। जैसे
ट्रेन के चलने के लिए पटरी एक सहयोगी है, तो वो उदासीन रूप से सहयोगी। आप चलो तो हम तैयार हैं, आप खड़े हो तो हमें क्या मतलब। ऐसे ही प्रेरक निमित्त भी होते हैं, उदासीन निमित्त भी होते हैं। हम आपके लिए प्रेरक निमित्त हैं, भगवान आपके लिए उदासीन निमित्त हैं। मंदिर प्रतिमा में रखी है तो वो आपके लिए कौन सा निमित्त है? बस आप आओ तो ठीक है, नहीं आओ तो ठीक है, हम तो बैठे हैं, ठीक है ना। और गुरुजी कैसे हैं? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना, इतने बजे आना, उतने बजे जाना, ऐसे जाप करो, ऐसे जाप करो, ऐसे माला करो, ऐसे पूजा करो, अभिषेक करो। तुम कुछ करते नहीं हो, कुछ किया करो। समझ में आए ना? कुछ नहीं करते हो, ऐसा भी किया करो। महाराज इतना करते हैं, थोड़ा और बढ़ाओ, थोड़ा और स्टार्ट करो। इतना कब से कर रहे? 25 साल हो गए। अरे 25 साल में कुछ एक अंश तो और बढ़ाओ कुछ। तो वो कौन देंगे निमित्त? गुरु देंगे। तो ये प्रेरक निमित्त हो जाएंगे। एक विद्यार्थी को शिक्षा दे रहे हैं शिक्षक, तो कौन से निमित्त हो गए? वो प्रेरक निमित्त हो गए। प्रेरणा देना पड़ती है, बार बार मार्गदर्शन देना पड़ता है, निर्देशन देना पड़ता है। उपदेश मात्र से काम नहीं चलता है, आदेश भी देना पड़ता है, वो प्रेरक निमित्त होता है। ठीक है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जैसे एक स्वर्ण पाषाण को एक अच्छा निमित्त मिल जाए, जौहरी मिल जाए, अग्नि मिल जाए, ताप मिल जाए, तेजाब मिल जाए, जो भी साधन लगते हैं उसको शुद्ध करने के, वो सारे के सारे साधन मिल जाएं, तो वह स्वर्ण पाषाण जो पूर्ण रूप से स्वर्णता को प्राप्त नहीं था, वो भी अपने अंदर योग्यता तो रख रहा था स्वर्णपने की, पर अभी तक स्वर्ण कहला नहीं रहा था। उसे दुनिया पाषाण कह रही थी। भैया बताओ राजेश, स्वर्ण का पाषाण पड़ा हो तो तुम स्वर्ण बोलोगे पत्थर बोलोगे? क्या बोलोगे उसको? पत्थर ही बोलोगे। ऐसे ही हमें पत्थर बोला जा रहा है। हमें क्या बोला जा रहा है? तो मनुष्य बोला तो तुम पत्थर नहीं बोला। तुम मनुष्य हो, तुम पुरुष हो, तुम महिला हो, तुम बालक हो, तुम वृद्ध हो, तुम युवा हो, तो यही तो पत्थर ही तो बोला जा रहा है। हमारी पहचान हमारी आत्मा से थोड़ी हो रही है, हमारी पहचान इस पुद्गल पिंड से हो रही है। तो जैसे उस स्वर्ण की पहचान उसके स्वर्ण पने से थोड़ी हो रही है। किससे हो रही है? पत्थर से हो रही है। भाई ये पत्थर उठाओ, इन पत्थर में क्या निकलेगा? पर उस पत्थर में स्वर्ण देखने वाला आदमी भी तो होना चाहिए ना, तभी तो उसमें काम करेगा। वो जो श्रद्धा करेगा पहले कि हाँ इसमें क्या है, फिर ज्ञान करेगा कि इस विधि से इसको निकाला जा सकता है, और फिर पुरुषार्थ करेगा तो चारित्र लाएगा। श्रद्धा भी सबसे पहले क्या आएगी? हाँ इसमें ऐसा है, पक्का, टस से मस नहीं। अब ज्ञान लो उसका, फिर क्या करो? फिर तैयार हो जाओ, चारित्र में आ जाओ। और जब निकलेगा तो सुनो, ये तीनों व्यवहार हुए। अभी ये तीनों क्या हुए हैं? श्रद्धा तुम्हारी हुई, वो भी व्यवहार है। ज्ञान जो लिया, क्योंकि तुमने बाहरी ज्ञान लिया है, वो भी, तो वो भी व्यवहार है। और जो तुमने पुरुषार्थ किया वो भी व्यवहार का ही किया। तो तीनों कैसे हुए? अभी तीनों श्रद्धा ज्ञान चारित्र जो है व्यवहार रत्नत्रय हुआ अभी तुम्हारा। और जैसे ही स्वर्ण निकला और हाथ में आया तो निश्चय श्रद्धा, निश्चय ज्ञान और निश्चय चारित्र, इस स्वर्ण ही है। वाह! तो ऐसा अनुभव, ऐसी फीलिंग होती है, बताइए, निश्चय की। तो निश्चय हमेशा तीनों होंगे, निश्चय कभी एक नहीं होगा, ध्यान रखना। निश्चय जब भी होगा तो वहाँ श्रद्धा भी होगा, ज्ञान भी होगा, चारित्र भी होगा महाराज जी। व्यवहार में जरूरी नहीं है, जहाँ श्रद्धा वहाँ चारित्र जरूरी नहीं है। हम समय दृष्टि है, चारित्र नहीं है, हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे। तो भेद रत्नत्रय हो सकता है, छठवें गुण स्थान तक भेद रत्नत्रय हो सकता है, छठवें गुण स्थान में मुनिराज को कनेक्टेड। लेकिन जो निश्चय रत्नत्रय जो है वो तो सातवें गुण स्थान के ऊपर प्रवेश करने वाले को उसको अनुभव होगा,
स्वर्ण का, ठीक है ना। तो वो जो व्यक्ति है श्रद्धा से बढ़ता है और उसको निकालता है तो स्वर्ण पने को प्राप्त हो जाता है। किसको प्राप्त हो जाता है? स्वर्ण पने को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही कह रहे हैं जिसने भगवान की वाणी को सुनकर के श्रद्धा किया कि हे ज्ञानी तू भी परमात्मा बन सकता है। अच्छा आप कह रहे तो पक्का, चलो आप कह रहे तो पक्का। हमने व्यवहार सम्मत दर्शन ले लिया, व्यवहार सम्मत ज्ञान ले लिया। क्या करना है? ऐसे से करो, ऐसे से करो, पीछे लगाओ, ये करो, वो करो, उठो बैठो, समिति पालन करो, अच्छे से बोलो, अच्छे से बोला करो, देख के खाया पिया करो, उठा बैठा करो, देख के किया करो, ठीक है ना। इंद्रियों में आसक्त मत रहो, थोड़ा व्रतों का पालन करो, ऐसे करके लंच करो, उठ के खड़े होकर आहार करना है, बैठ के ऐसे बिहार समिति जो कुछ भी है उन्हें सारा बता दिया। हमने बिल्कुल XYZ फॉलो कर लिया। फॉलो करने के बाद जो हमें लगा कि शांति, जो हमें लगा कि आनंद, तो वो हमारा रत्नत्रय निश्चय हो जाएगा। समझ में आया ना? और नहीं तो व्यवहार तो चल ही रहा है। तो यही बात कह रहे हैं, जैसे जिसको पत्थर कहा जा रहा है, स्वर्ण नहीं बोला जा रहा है, तो वह पत्थर भी स्वर्ण मतः, जिसमें ता प्रत्यय लग जाता है, वो पन अर्थ में आता है। पन जैसे बालकता तो बालकपना, शिशुता शिशुपन, ऐसे स्वर्ण में ता लगा दो तो स्वर्णता मतलब स्वर्णपना। तो उससे स्वर्णपना दृश्यतः वो जो पत्थर था वो स्वर्णपने को प्राप्त हो जाता है। ऐसे यहाँ पर आत्मा के लिए कह रहे हैं द्रव्यादि स्वादि संपत्ता। स्वाद्रव्य, स्वाक्षेत्र, स्वाकाल और स्वभाव के मिलने से आत्मनो अपि आत्मता, इस आत्मा में ता लगा दिया, आत्मता, आत्मनः अपि आत्मतः, आत्मा भी आत्मपने को मतः प्राप्त हो जाती है, यह मानी गई है। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, ये 4 चीज होती हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। प्रत्येक द्रव्य की ये अपनी सत्ता है। हर द्रव्य, एक परमाणु है तो वो भी अपना स्वद्रव्य है, उसका अपना एक एरिया है, क्षेत्र है, उसका अपना एक परिणमन है तो काल है, और उसके अपने भाव गुण, जो उसकी क्वालिटीज है वो उसके भाव हैं। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि बहिरंग भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चाहिए। अंतरंग द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव तभी काम करेगा जब बहिरंग का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव भी अच्छा हमको मिलेगा। जैसे बाहर का द्रव्य, बाहर के द्रव्य में जैसे शरीर है, यदि ब्रज वृषभ नारायण संगन शरीर ना हो तो तुम मोक्ष की कितनी भी भावना करना और मोक्ष तपस्या करना, तब भी तुम्हारा मोक्ष होने वाला। आज तुम हिमालय में जाके खड़े हो जाओ और समाधि भी हो जाएगी तुम्हारी, तब भी तुम्हारा क्या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा भाई? कितना काम किया इस शरीर ने, सोचो। इस शरीर की शक्ति के कारण आत्मा में के परिणामों में स्थिरता आएगी, जो इस शरीर के कारण उस परिणामों में स्थिरता नहीं आ पा रही है। जैसे वज्र शरीर होगा तो मुझे तो चिंता, बाहरी ठंड सर्दी खत्म हो गई ना, और मैंने अंतरंग में क्या किया, 1 मिनट में अपना काम कर लिया, अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो उस शरीर की कितनी वैल्यू है। अब इस शरीर से आप हिमालय में जाके खड़े हो जाओ, बर्फ गिरता रहे, बिल्कुल खड़े रहना, अंदर से आत्मा क्या हो रही है? कपा रही है। अभी बाहर निकल जाओ, थोड़ी हवा लगी तो क्या करोगे? महाराज जी पीछे लगना, ऐसे कर लेंगे। बचाव तो करना ही पड़ेगा ना, मतलब आत्मा चंचल हो रही है ना, स्पंदन हो रही है ना। कब कपाने वाली आत्मा के परिणाम स्थिर कैसे हो सकते हैं? आत्मा ऐसे से कपा रही है तो ऐसे परिणाम वाले के परिणाम बोलते कि स्थिरता कैसे हो सकती है? अब मैं कितनी ठंडी सहन करूं, कितनी गर्मी सहन करूं, लेकिन आत्मा तो, चलो मैं पंखा इसी नहीं लूं,
चलो मैं क्या बोलते कि हीटर नहीं लूँ, चलो कुछ भी नहीं लूँ, कमरे में बैठा हूँ तब भी क्या कर रहा हूँ, पीछे लेके ऐसे बैठा हूँ, कब कब आ रहा हूँ, तो मेरी आत्मा तो स्थिर। सामायिक में बैठ जाऊँ तो भी ऐसी स्थिरता नहीं आएगी जो ब्रज प्रसव नारायण संगनन शरीर में आएगी। इसलिए क्या नहीं हो रहा, इस क्यों, क्योंकि उत्तम द्रव्य की तुम्हें प्राप्ति नहीं हुई। क्या नहीं हुई, उत्तम द्रव्य नहीं मिला। तो द्रव्य भी उत्तम चाहिए, क्षेत्र भी उत्तम चाहिए। चलो द्रव्य मिल गया, ब्रज प्रसव नारायण संगनन शरीर भोग भूमि के जीवों को होता है, तो मोक्ष चले जाए, नहीं जाएंगे। कर्म भूमि चाहिए, चतुर्थ काल चाहिए, भोग भूमि नहीं जा सकते आप, मिल जाए तो मिल जाए, रखो अपने पास शरीर। तो क्षेत्र नहीं मिला, तो नहीं, एरावत हो, भरत हो, ऐसा क्षेत्र चाहिए या विदेश क्षेत्र चाहिए, ठीक है ना। काल है, कौन सा काल चाहिए, काल भी चाहिए, चतुर्थ काल भी चाहिए। और भाव कर्म का उदय, अच्छे कर्म का उदय चाहिए, भाव तभी बनेंगे। अच्छे मंद कसाय का उदय नहीं चलेगा तो भाव भी नहीं बनेंगे, तो उसका भी उदय चाहिए, वो भी पर है ना, 100 नहीं है, वो भी क्या है, कर्म भी क्या है, पर है ना। पर कर्म भी का उदय कैसा चाहिए, बोलो, मंद कसाय का उदय चले, ठीक है ना। और क्षयोसम अच्छा हो, ज्ञानावरणी का समझने वाला, दर्शनावरणी का, अंतराय कर्म का क्षयोसम हो, जिससे हम उपास व्रत आदि कर सकें, शक्ति हो, पैदल विहार कर सके, केसलुंज कर सकें, वो शक्ति भी चाहिए। वो किससे आएगी, वो कर्म के, समझ में आ रहा नहीं आ रहा मेरी बात। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव बाहर का भी जब सु मिलता है तो हमारा स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव क्या होता है, जागृत हो जाता। मतलब हमारा स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये हमारा उपादान रूप जो भाव है, बाहर के स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव के मिलने से आत्मनः अपि आत्मता मता, आत्मा किसको प्राप्त हो जाती है, आत्मपने को प्राप्त हो जाती है। इसलिए कहते हैं सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल सुभाव के लिए क्या करना पड़ेगा, धर्म ध्यान करो, थोड़ा सा पुण्य कलेक्शन कर लो, जिससे ये सब चीज़ें एक जगह मिल जाएं। कभी क्षेत्र मिला तो काल नहीं मिला, कभी काल मिला तो भाव नहीं मिला, कभी भाव मिला तो द्रव्य नहीं मिला, ये उलटफेलट होती रही ना। जैसे चारों का संयोग मिला और मेरी आत्मा जागृत हुई, वहीं पर क्या हो जाना है, अपना काम हो जाना है। जैसे वो स्वर्णपने में सामर्थ्य उपादान स्वर्णपने का हुआ है, और तैसे ही निमित्त जौहरी आदि का मिला और काम क्या हो जाना है, वह पत्थर स्वर्णपने को प्राप्त हो जाना। कोई नहीं रोक सकता उसे, कोई भी नहीं रोक सकता है। इस 2 नंबर के श्लोक से आचार्य भगवान कितना सुंदर इष्टोपदेश दिया है, दोनों बातें कह दी हैं कि भाई मुझे तो लगता है तेरा उपादान तो सही है, तू सच्चे निमित्तों को नहीं ढूंढ रहा है, तू सच्चे निमित्तों के लिए पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, और वर्तमान के जो भी तेरे कर्म उदय में आ रहे हैं, जिससे तेरे को अच्छा शरीर मिला है, जिन शासन मिला है, जिन धर्म मिला है, मंदिर के पास घर मिला है, तेरे हाथ पैर चल रहे हैं, आँखों दिखाई दे रहा है, कानों सुनाई दे रहा है, हाथ पैर भी चल रहे हैं, और तेरे पास इतना भी धन है जिससे तू अपना गुजारा कर सकता है, गाड़ी मोटरसाइकिल सब तेरे पास है, लेकिन ये सब होने के बाद भी तू सच्चा पुरुषार्थ नहीं कर रहा। मंदिर में तू स्वाध्याय नहीं करता है, ज्ञानार्जन नहीं करता है। बोले इन सब का तू उपयोग कर और अपने उपादान को जागृत करके आत्मा को विशुद्ध कर। इस प्रकार से यहाँ पर आज यह श्लोक संपन्न हुआ। जो भी और शेष बातें होंगी कल देखेंगे। इतना ही आज जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सुजय लोकालो, शोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। 9 बार नमो। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।